जरा सोचिए, अगर पता चले कि स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक टीवी शो नहीं है। क्या हो अगर ये एक सच्ची और शायद कहीं ज्यादा भयानक कहानी पर आधारित हो। तो आज हम उसी चौंकाने वाले दावे की पड़ताल करने वाले हैं जो कहता है कि अपसाइड डाउन कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत थी। ये कोई फैन थ्योरी नहीं है। हमारे सोर्स का दावा यह है कि हॉकिंस लैब सच में मौजूद थी, बस उसका नाम कुछ और था। और वहां जो प्रयोग हो रहे थे वो शो में दिखाए गए प्रयोगों से भी कहीं ज्यादा परेशान करने वाले थे। चलिए इस असली कहानी की तह तक चलते हैं। हॉकिंस, इंडियाना को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। असली कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के एक बिल्कुल सुनसान कोने में, एक वीरान मिलिट्री बेस कैंप हीरो में। कहा जाता है कि यहीं पर हकीकत और कल्पना के बीच की जो लकीर थी वो धुंधलाने लगी थी। देखिए, ये प्रोजेक्ट टैंकों या मिसाइलों के बारे में नहीं था। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट का लक्ष्य था दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को अनलॉक करना, यानी खुद इंसानी दिमाग। वो लोग सोच को ही एक हथियार बनाना चाहते थे। और उनके गिने पिग कौन थे? बच्चे। सोर्स का दावा है कि 1971 और 1983 के बीच 1 लाख से ज्यादा बच्चों को, जिनमें से कई अनाथ और भगोड़े थे, सड़कों से अगवा कर लिया गया। उन्हें एक ऐसे बुरे सपने में धकेल दिया गया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इन बच्चों को पूरी तरह से तोड़ने के लिए एक बहुत ही क्रूर प्रक्रिया से गुजारा गया। उन्हें कभी झुलसा देने वाली गर्मी तो कभी जमा देने वाली ठंड में रखा गया, अंधेरे कमरों में अकेला छोड़ा गया और दिमागी यातना दी गई। ये सब इसलिए ताकि उनके दिमाग को तोड़कर फिर से अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया जा सके। इसके पीछे का जो विज्ञान था वो सीधे सीधे किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है। वे लोग ऑर्गन एनर्जी नाम के एक सिद्धांत पर काम कर रहे थे, एक तरह की सार्वभौमिक जीवन शक्ति जिसे वो कंट्रोल करना चाहते थे, उसे काबू में लाना चाहते थे और आखिर में एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। और इस पूरे ऑपरेशन का केंद्र था एक कुख्यात डिवाइस, द मॉन्टॉक चेयर। जरा कल्पना कीजिए, एक बच्चे को कुर्सी से बांध दिया गया है और उसके दिमाग को सीधे एक बहुत बड़े रडार डिश से जोड़ दिया गया है जो उसके हर एक विचार को दुनिया में भेज रहा है। लेकिन सवाल यह है कि दिमाग को हथियार बनाने का इतना खतरनाक आइडिया आया कहां से? इसका जवाब हमें मिलता है दशकों पहले, दूसरे विश्व युद्ध के धुएं और सायों के बीच। तो सब कुछ शुरू हुआ प्रोजेक्ट रेनबो नाम के एक टॉप सीक्रेट नौसेना प्रयोग से। मकसद, एल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एक पूरे के पूरे जंगी जहाज को दुश्मन के रडार से गायब कर देना। लेकिन 28 अक्टूबर 1943 को कुछ बहुत ही गलत हो गया। यूएस एल्ड्रिज सिर्फ रडार से गायब नहीं हुआ, वो सचमुच में गायब हो गया और कुछ ही सेकंड बाद सैकड़ों मील दूर फिर से प्रकट हुआ। मतलब उन्होंने गलती से टेलीपोर्टेशन की खोज कर ली थी। पर इसका नतीजा एक बुरे सपने जैसा था। जब जहाज वापस आया तो चालक दल के सदस्य जहाज की दीवारों और फर्श में धंसे हुए थे। कुछ लोग पागल हो चुके थे और बाकी हमेशा के लिए गायब हो गए थे। विज्ञान की ये एक बहुत ही भयानक कीमत थी। फिलाडेल्फिया प्रयोग शायद एक नाकामी था, लेकिन इसने अनजाने में एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसने साबित कर दिया था कि स्पेस और टाइम को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, और यही खतरनाक ज्ञान सीधे मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को जन्म देने वाला था। फिलाडेल्फिया से मिले ज्ञान के साथ मॉन्टॉक के वैज्ञानिक अब अपने आखिरी खेल के लिए तैयार थे, सिर्फ सोच की शक्ति से हकीकत बनाना। वो एक तरह से भगवान की भूमिका निभाने जा रहे थे। उन्होंने अपने स्टार सब्जेक्ट डंकन कैमरन को मॉन्टॉक चेयर पर बिठाया और उसे एक सीधा सा निर्देश दिया, कुछ भी सोचो, कोई भी चीज, और उसे सच कर दो। लेकिन जब किसी के दिमाग को सालों तक तोड़ा जाता है तो उससे कुछ खूबसूरत बनाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? डंकन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा बचा था। और फिर उसी अंधेरे से कुछ उभरा। उसके तड़पते हुए अवचेतन मन की गहराइयों से एक जीव, एक दुस्वप्न लैब के फर्श पर आकार लेने लगा। ये अब कोई सोच नहीं थी, ये एक 12 फुट का राक्षस था जो मांस और गुस्से से बना था और वो अपने ही बनाने वालों को चीर रहा था। उन्होंने अपने ही दिमाग से एक शैतान को जन्म दे दिया था। उस खौफनाक मंजर के बीच उन्होंने डंकन को कुछ ऐसा करने पर मजबूर किया जो नामुमकिन था, उस राक्षस को अपनी सोच से मिटा देना। उसने ऐसा कर तो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दिया गया और दशकों के भयानक राज हमेशा के लिए दफन कर दिए गए, या कम से कम उन्होंने ऐसा ही सोचा था। सरकारें रिकॉर्ड तो मिटा सकती हैं, लेकिन वो यादें नहीं मिटा सकती।
मॉन्टॉक की कहानी बच गई, जो साजिश की कहानियों में फुसफुसाई जाती रही, जब तक कि दो भाइयों ने इसे सुन नहीं लिया। समानताएं इतनी हैं कि यकीन करना मुश्किल है। हॉकिंस लैब ही कैंप हीरो है, 11 ही डंकन कैमरन है, और डेमोगॉर्गन वो मन से निकला वही राक्षस है। ये तो लगभग एक के बाद एक कॉपी जैसा लगता है। और अब सबसे बड़ा सबूत, क्या पता है कि शो का असली नाम क्या था? ये स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं था। जैसा कि सोर्स बताते हैं, डफर ब्रदर्स की जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, उसका टाइटल था मॉन्टॉक। तो ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक चालाक कहानी है जो एक जंगली कॉन्स्पिरेसी थियरी से प्रेरित है, या फिर ये एक सच्ची कहानी है जो फिक्शन के पर्दे में छिपकर सबके सामने मौजूद है? सोर्स का दावा है कि ये सब सच है। आलोचक कहते हैं कि ये एक धोखा है। आखिर में क्या मानना है, ये तो हर किसी पर निर्भर करता है। लेकिन अगली बार जब स्ट्रेंजर थिंग्स देखें तो बस इतना जरूर सोचिएगा कि ये एक फिक्शन है या एक दबे हुए सच को खुलते हुए देख रहे हैं।